राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं महाराज जी बड़े भक्त वत्सल थे और अपने भक्तों की, अपने जो मानने वाले थे उनको बड़ा ध्यान रखा करते थे, उनकी हर सहायता किया करते थे और उनके जीवन में कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, महाराज जी तुरंत उनकी सहायता किया करते थे, तुरंत जो है उनकी रक्षा किया करते थे। तो आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में, जहां महाराज जी ने अपने एक भक्त को फंसाया भी और उसकी भलाई के लिए पहले उसको फंसाया और बाद में फिर उसकी रक्षा भी की। तो हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि महाराज जी के एक बड़े प्रिय भक्त थे, पिथौरागढ़ के निवासी, जो ट्रक चालन का काम किया करते थे और उनका नाम था ललित मोहन जी। ललित मोहन जी उन दिनों जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट ले रहे थे और भगत सिंह और चंद्रशेखर उन्होंने अपने आदर्श मान रखे थे और इसी वजह से जो है हिंसा में थोड़ा सा बिलीव किया करते थे और इसीलिए जो है एक 38 बोर की जो है विदेशी रिवॉल्वर उन्होंने बिना लाइसेंस के अपने पास में रख रखी हुई थी। और महाराज जी के एक बार इतना प्रभावित हुए, उनसे मिले कि पहली बार महाराज जी के दर्शन करते ही जो है महाराज जी के परम भक्त बन गए और महाराज जी को अपना गुरु मान लिया। और उसके बाद में जो है महाराज जी के साथ में रहते थे, महाराज जी की सेवा भी किया करते थे। और भूमियादर आश्रम में जब महाराज जी भूमियादर आश्रम में विराजमान थे तो वहीं रहकर जो है महाराज जी के नित्य उनकी सेवा किया करते थे और महाराज जी के साथ में ही सेवा में जो है कैंची भी आया करते थे। और एक दिन दोस्तों भवाली के जो दरोगा थे वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए और महाराज जी से प्रणाम कहा, महाराज जी से मिले। महाराज जी से जैसे ही मिले महाराज जी तुरंत दरोगा से बोले, तू दरोगा बेकार है। और फिर महाराज जी ने कहा कि तेरे थाने के 4 किलोमीटर दूर हमारे भूमियादर आश्रम में एक आदमी ऐसा है जो बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर रखे हुए है, बंदूक रखे हुए है और तू उसे आज दिन तक पकड़ नहीं पाया। और महाराज जी की ऐसी बात सुनकर जो है दरोगा और जो इंस्पेक्टर था वो थोड़ा चौंक गया और महाराज जी से कहा कि महाराज जी बताइए क्या हुआ और कौन है जो बिना लाइसेंस की बंदूक अपने पास में रखे हुए और आश्रम में आता जाता है। इस पर फिर महाराज जी ने चुप्पी साध ली और महाराज जी कुछ नहीं बोले और महाराज जी ने कहा कि स्वयं पता लगाओ। उसके बाद में जो है दरोगा महाराज जी को प्रणाम करके वहां से चला गया। जाते जाते उसने महाराज जी से कहा कि बाबा अब आपसे पता चल चुका है और मैं कल उसे पकड़ लूंगा। इसके बाद में दरोगा वहां से चला गया। दूसरे दिन जो है सवेरे का टाइम था और ललित मोहन जो है नित्य आश्रम की तरफ जाने वाला था, तो उसने एक मिठाई का डब्बा लिया, उस डब्बे के अंदर अपनी रिवॉल्वर रखी और उसे जो है अपने थैले में रख लिया और ऊपर से कुछ फूल मलाया और फूल रखकर जो है रोजाना की भांति कैची धाम जाने के लिए तैयार हो गया। अब रास्ते में जा ही रहा था कि इतने में जो है दरोगा कुछ सिपाहियों के साथ में उसके सामने अचानक से खड़ा हुआ और उसने ललित से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। इधर ललित मोहन ने उत्तर दिया कि मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैंची जा रहा हूँ और बाबा नीम करौली महाराज का भक्त हूँ और महाराज जी के नित्य सवेरे जो है दर्शन के लिए वहाँ जाता हूँ। इसके बाद में जो है दरोगा उसके पास में गए और झटके से जो है उसका थैला उससे छीन लिया। थैला छीनते ही जो है इधर ललित मोहन के जो है हाथ पैर फूल गए। अब उसे पक्का यकीन हो चला था कि शायद अब वो फंस जाएगा और जैसे ही उसे मिठाई के डब्बे में चेक करने को मिलेगा कि उसमें बंदूक और बिना लाइसेंस की है तो अब उसको जो है जेल में डाल दिया जाएगा। अब इस तरीके से जो है उसके हाथ पैर फूल गए, उसको डर लगने लग गया, मन ही मन महाराज जी को याद करने लगा। और इधर जो है दरोगा ने जैसे ही थैला ओपन किया तो उसने देखा कि मिठाई का डब्बा रखा हुआ है और उसमें कुछ फूल मालाएं और फूल वगैरह रखे हुए हैं। उसने जो है इधर उधर उसको हिलाया, देखा, टटोला टटोली करी कि कहाँ उसे बंदूक छुपा रखी है और फिर उसने जो है मिठाई का डब्बा थोड़ा सा अपने हाथ में लिया। उसे थोड़ा भारी भारी लगा और उसे पक्का यकीन हो चला था कि शायद बंदूक इसी डब्बे में रखी हुई है। और उस डब्बे को जैसे ही दरोगा ने बाहर निकाला थैले के, इधर जो है ललित मोहन के हाथ पैर फूल गए और उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसे लगा कि शायद अब वो आज पकड़ा जा चुका है और अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। और मन ही मन जो है महाराज जी से याद किया कि महाराज जी इस बार बचा लीजिए, मैं आइंदा से जो है कभी भी बंदूक अपने साथ में नहीं रखूंगा। इस पर जैसे ही उस दरोगा ने जो है मिठाई का डब्बा खोला तो दरोगा ने देखा कि उसमें जो है मिठाई और कुछ फल फ्रूट रखे हुए हैं और ये देखकर जो है ललित मोहन भी बुरी तरह चौंक गया कि उसने अपने हाथ से खुद मिठाई के डब्बे के अंदर जो बिना लाइसेंस वाली बंदूक थी वो उसमें रखी थी और वो बंदूक कहाँ चली गई।
इधर दरोगा ने जैसे ही मिठाई का डब्बा खोला तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें खाली मिठाई और फल फ्रूट रखे हुए थे। उसने वापस से एज इट इज़ उसको पैक कर दिया और वापस थैले में रखकर उसे दे दिया और ललित मोहन से कहा कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं जिसके पास में एक बिना लाइसेंस की बंदूक है। हमें सूचना मिली है कि वो रोज़ जो है भूमियादर आश्रम में आता जाता है और इसी वजह से जो है हमने तुम्हारी चेकिंग की है। और इस पर जो है ललित मोहन ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं है। और वो मन ही मन लेकिन सारी चीज़ समझ चुका था, सारी बात जान चुका था। दौड़ा दौड़ा जो है तुरंत महाराज जी के आश्रम में पहुंचा और महाराज जी के पैर पकड़ते हुए बोला कि महाराज जी, आपने मेरी रक्षा की, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे बचा लिया। इस पर फिर महाराज जी ने तुरंत उससे कहा कि आज तुझे बचा लिया, लेकिन अब ये रिवॉल्वर जो है तुरंत जमा करा दे, नहीं तो फिर कठिनाई में पड़ जाएगा। और इसके तुरंत बाद में जो है ललित मोहन गया और उसने थाने में जो है बेनाम उस बंदूक को जमा करवा दिया। और इस तरीके से दोस्तों महाराज जी अपने भक्तों की भलाई के लिए कभी कभी जो है उसे कुछ संकट में डाल भी देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो है महाराज जी उसकी रक्षा भी स्वयं करते हैं। और हमेशा से महाराज जी जो है बड़े भक्त वत्सल है, बड़े कृपालु हैं कि कभी भी अपने किसी भक्त के ऊपर कोई बड़ा संकट आने नहीं देते और स्वयं उसकी सहायता करते हैं। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय हिंद, जय भारत।